So, welcome, Mr. Sahil, Yeah. or should I call you Hi. Vedic Trades? Both Uh, works, yeah, yeah. to give viewers a little context, I have known Sahil for almost around 1.5 2 years now, not as a Yeah. friend but as a viewer. I've been in your Discord for quite some time now, since the days you used to gamble on stake. I don't know if you do it till now or not, Yeah. but Up to I start, yeah. yeah, so I was with you back then, and I was very broke at that time. तो मेरे को याद है I messaged you once कि bro Sahil, can you buy me an account? And you said I lost all my money gambling and buying accounts. I don't have any. अगर मेरे पास होता मैं कर देता, but I don't have any money. तो I आई think I थॉट remember it, कि yeah. बंदा 2-2 हजार का पे आउट निकाल रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है, मतलब भाई मेरा अकाउंट तो 5-10 हजार में आ जाएगा, उतना तो कर ही सकता है. बट देन आई नो द रियलिटी दैट यू पुट ऑल योर मनी इनटू गैम्बलिंग व्हेन बैक इन Yeah. दोज डेज. सो Yeah, आई गॉट अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट कि ठीक है, चलो ये ऐसा ही है, पता नहीं अब ये कैसे ट्रेडर बनेगा. दिस वाज माय फर्स्ट इम्प्रेशन. ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए. So that is the time I knew you from, and then I have seen your Yeah. phase where you blew your top step accounts, which were very close to payout. I think that was your first Yeah. big hit, and you made a reel about Yeah, it. big bracelet, yeah. Yeah, that was stuff Yeah, like yeah. that. So I want to start by asking, first of all, how is your journey has been till now? We all know that you have been pulling good numbers for the past 3 quarters at least, right? For the past Yeah. 9 months. Yeah. And this year has been life changing for you, at least from what I can see, Yeah, it has, yeah. right? Yeah. So, when did you start? A brief. Then what was your phase, and where are you at this point? Yeah, so I think I got into trading back in college. It was my second year, so I assume that's 2022 or 2021 ka end. Uh, and तब I was doing Indian options. Yeah. And most of the time it was just following tips and Telegram channels. Yeah. And I had like 30,000 और मेरा दोस्त था मेरा बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ अब मैं रहता हूँ. He gave me 30,000 and we both used to trade. But it was more of just following people, right? And हमें नहीं पता था कि चार्ट्स भी होते हैं. हमें बस लगता था वो नंबर्स है जो ऊपर नीचे हो रहा है. And we used to, we just understood कॉल होता है कुछ और पुट होता है What और was कुछ that? होता है कि अगर नंबर्स नीचे जाएंगे बैंक निफ्टी के तो भाई पैसे बनेंगे पुट में अगर उल्टा. सो दैट वाज ऑल आई न्यू. एंड दिस व्हेन आई वाज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट. ठीक है, आई हैड नो फकिंग क्लू कि कैंडल स्टिक्स भी होती हैं. ठीक है, आई हैड सीन देम बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड देम. एंड दैट कंटिन्यूड अप एंड डाउन की फ्रॉम 60,000 भी 2-3 हफ्ते हमने बनाए, 10-15 हजार बनाए. मुझे याद है डे 1 पे ही हमने 4 हजार बना लिए थे. अगर हम हर दिन 4 हजार बना रहे हैं तब तो भाई हम तो भाई बहुत भाई 20 दिन होते हैं ट्रेनिंग के. नहीं, तब तो पता भी नहीं था 20 दिन होते हैं. मैं तो 30 दिन की कैलकुलेशन लेके भाई 1,20,000 तो ऐसे ही है. हम तो भाई अमीर होने वाले हैं. एंड वी आर लाइक वेरी एक्साइटेड. एंड एक हफ्ता अच्छा चला होगा, उसके बाद अगेन यू कैन नॉट मेक मनी कॉपी ट्रेडिंग. ठीक है, एंड वी एंडेड अप लूजिंग सम मनी. 30 हजार हमने खो दिए. और तब हमें लगा कोई ना, लॉस तो होता रहता है मार्केट में, बिकॉज दैट इज व्हाट वी लर्न कि लॉस तो होना चाहिए. बट 50% कैपिटल वाइप आउट नहीं होना चाहिए एक हफ्ते के अंदर. एंड फिर हमने वो 30 हजार भी खो दिए. एंड वी लाइक ओके, इस बार गलती बस इतनी थी कि हमें पता नहीं था कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है. ठीक Okay. है, क्योंकि उसके पहले स्टॉप लॉस हमें पता So नहीं था you कि figured निकल out जाना है out of सभी. all the things कि stop loss की गलती है. स्टॉप लॉस मेरी की भी गलती है. गलती नो, थी. आई एम टेलिंग यू, आई वाज वेरी रिटार्डेड व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग. एंड वी फिगर इट आउट कि अगर हम स्टॉप लॉस पे निकल जाएंगे तो चांस हम बच जाएंगे. क्योंकि वो टेलीग्राम वाला बंदा वही दिखा रहा था. Yeah, yeah, एक दिन हमें पता चलता है कि वो टेलीग्राम में जाके एडिट कर देता था. कि लेजिट उसने, हमें पता है कि उसने कॉल डाली थी. ठीक है, उसने बाद में जाके उसको पुट कर दिया था और हम गाली देने लग गए कि भाई ये चूतिया बना रहा है. बट हाँ, दैट कंटिन्यूड फॉर आई थिंक 15 days, 16 or 20 days. वी लॉस्ट दैट 60,000. सेविंग्स अकाउंट में थोड़े पैसे पड़े हुए थे और डाले वापस से. एंड हमने बिल्कुल स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया कि हम कैसे कॉपी करेंगे लोगों को. ठीक है, हमने ये डिसाइड किया अगर ज्यादा लोग कॉल दे रहे हैं तो हम कॉल ले लेंगे, अगर ज्यादा मेंटर्स पुट दे रहे हैं तो हम पुट ले लेंगे. तो हमारे पास अब इस पॉइंट पे 4 वो थे टेलीग्राम ग्रुप्स, पेड वाले. नॉट इवन फ्री, पेड वाले. और फिर थोड़े टाइम फिर से पैसे बने. ठीक है, और वी हैड लाइक 30,000 वापस. एंड वी मेड 30, 60 आ गए थे हम. सो लाइक टीसी रिकवर करने हो जाएगा. नहीं हुआ. ठीक है, इट वेंट बैक टू लाइक 30 अगेन. एंड वी लाइक ओके, पर उसमें से एक बंदा था
आई थिंक हिज नेम वाज बूमिंग समथिंग, ठीक है, नॉट बूमिंग बुल्स, नॉट दैट गाय, ऐसे ही कोई था, हम्म बूमिंग ऑप्शंस था उसका नाम। हम्म भाई वो क्रेजी ट्रेड देता, स्कैल्प करता, एंड ही यूज्ड टू लाइक पंच इन 500 लॉट्स, ठीक है, निफ्टी के, और तीन हम्म चार पॉइंट लेता, निकलवा देता। एंड वी स्टार्टेड डूइंग दैट। आई एम नॉट किडिंग यू, वी एक्चुअली एंड अप मेकिंग अ शिट लोड ऑफ मनी फ्रॉम दैट, कि हमारा कैपिटल अपने पीक पे ना 2.5 लाख से कुछ पहुंच गया होगा। एंड ठीक है, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज वोकरेज हम नहीं देखते थे, हमारा बस अच्छा। बैंक ऊपर जाए जा रहा, हम खुश थे। ठीक हम्म है, हम उस चीज से खुश थे, हमें कुछ नहीं समझ आता था। हम्म एंड दिस इज लाइक sheer luck, ठीक है, दिस इज हम्म sheer luck. That guy goes on a fucking tilt. I don't know, it wasn't 2.5 lakhs. It was like our balance went on 1.5. हाँ, हम्म 1.5 या कुछ दिया था। That guy goes on a fucking tilt. सारे पैसे खवा दिए उसने। बट हमारे पास तब दिमाग आ चुका था, नहीं नहीं नहीं, कि हम रुक जाएंगे, और 50,000 पे वापस आ गए। और फिर हम वापस से हमने सोचा भाई इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम वहीं पर फंसे हुए हैं, 2 महीने हो गए हैं, कि भाई 2 महीने में तो पैसे बन जाने चाहिए ट्रेडिंग में, इसमें तो कितनी जल्दी पैसे बनते हैं, क्योंकि वी वेंट लाइक आई हम्म वाजंट इनटू दिस थिंग, या बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय मास्टर्स, कि मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है। एंड मैं साइड में आई वाज इनटू सम अदर स्टफ, आई वाज डूइंग एन एड एजेंसी, जो मार्केटिंग एजेंसी, हाँ ड्रॉप हाँ हाँ शिपिंग, ये सब भी मैं साइड में या ट्राई आउट कर रहा हूँ, और डेटा एवरी एक्सेस कर एवरी रहा हूँ। यूथ एवर। या एवरी whatever. सो आई वाज इन दैट फोकस। फिर एक दिन क्या होता है, ऐसे ही चलता रहता है, फिर इंट्राडे हंटर एक करके बंदा है, उसको मैं देखना शुरू किया, उसकी बातें मुझे अच्छी लगने लग गई, कि हाँ सेंस बनाता है। उमर उमर अशरफ था जिसकी मैं ट्रेड्स देखता था ऐसे ही ऑन वो। सो आई यूज्ड टू फील ओके, इट इज लॉजिकल चीज करोगे तो पैसे बन सकते हैं। अब होता है क्या है कि द डे आई रियलाइज दिस शिट एक्चुअली वर्क्स इज व्हेन अदानी के ऊपर वो केस एलिगेशन लगे थे, और उनका स्टॉक गिर रहा था, तो बैंक निफ्टी ओके गिरनी शुरू हो गई थी। ओके। एंड इट वाज अ क्रेजी फॉल। आई पंच्ड इन आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, ठीक है, काफी साइज में, लाइक जितने पैसे थे मैंने सारे लगा दिए थे। तो हर एक पॉइंट पे आई रिमेम्बर मुझे 500 रुपये मिल रहे थे, और द मार्केट केप्ट फॉलिंग, एंड वी एंडेड अप मेकिंग लाइक 50,000 इन अ सिंगल डे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट डे सेम चीज हुई, ठीक है, नेक्स्ट दिन भी मार्केट गिर ही रही थी, हमारा दिमाग नहीं लग रहा है, वी जस्ट नो कि नीचे जा रही है, लेट्स जस्ट सिट डाउन। ठीक है, अभी डिड मेक मनी, हमने खो दिए वो अलग बात है, उसके बाद भाई एक दिन वो पूरी रिकवर की थी, हम तब भी शॉर्ट कर रहे थे, तो दिन टेक अ लॉट, आई थिंक 2 हफ्ते के अंदर रिकवरी आनी शुरू हो गई थी, एंड वी स्टिल ट्राइंग टू शॉर्ट इट। बट दैट मेड मी रियलाइज वी डिड मेक दैट 50,000, इट वाजंट जस्ट लक, इट वाज आल्सो द फैक्ट कि हमने एक अच्छी बेट ली, कि अदानी के ऊपर एलिगेशन लगे हैं, मार्केट गिर रही है, इट वाज बिट ऑफ एनालिसिस। या हमारी एंट्री अच्छी थी, कि वी वेटेड फॉर दैट ह्यूज कैंडल, जो मैं कहता हूँ, हमें पता नहीं था उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, मैनिपुलेशन बोलते हैं। मैंने बस बस हमारा लॉजिक ये था कि भाई जब भी नीचे जाने वाली होती है, एक बड़ी सी कैंडल बनेगी, बिकॉज वहां दिस पे इज द शॉर्ट टाइम आई कर डू दो। नॉट नो आईसीटी। हाँ, हम्म वी डू नॉट नो आईसीटी, वी डू नॉट नो या एनी स्ट्रैटेजी, वी जस्ट अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन, कुछ कुछ कुछ। या फ्रॉम देयर वी डिसाइड कि ठीक है, वी हैव टू टेक दिस सीरियसली, बिकॉज देयर इज सम पोटेंशियल देयर। या दिस इज अ टाइम जहां पर हम वापस सब ट्रेड करना शुरू करते हैं, हमारा कैपिटल मतलब सब कुछ होने के बाद भी। एक मेरी दोस्त थी कॉलेज में, शी गिव्स मी 50,000 रुपीज। हम्म। मेरे पास और 50,000 मैंने इंतजाम कर दिए थे, ठीक है, मांग बहुत मांग अमीर के। दोस्त थे। 50,000 एट द एज ऑफ 20 21 कोई दे रहा है मतलब कोई अमीर बाप का ही बेटी होगी। हाँ। सो शी गिव मी 50,000। मेरे दोस्त ने 15 दिए, मेरे पास 15 पड़े हुए थे। हम्म वी वर एट 80, 20 का इंतजाम तो ऐसे ही हमने कर लिया था, मांग मांग के, और हम्म। लोगों से। 1 लाख का नथिंग फ्रॉम कैपिटल माय था। नथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स दो। No, I did not. अरे मेरी पेरेंट्स की, so they love me a lot and everything, but I had a very staunch belief that okay, they are paying for my education, they are going to pay for my college. My college is going to be very expensive if I decide to go to the UK or the US. या So if I'm trying to hustle, I should just make the डू money इट on ऑन my योर own. ओन या And this money making journey started was because my girlfriend used to live in Canada तब, and she was working, और जब वो वापस आई थी तो वो खुद के पैसों से, खुद से मेहनत करके मेरे गिफ्ट लेके आई थी। और फिर उसका बर्थडे आ रहा था, एंड फिर मैंने पूछा क्या चाहिए, उसने बोला कि मुझे एक बैग था बहुत कोच का। एंड मैंने कहा ठीक है मैं ले लूंगा, तो कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए, तेरे से तो नहीं चाहिए, क्योंकि तू पापा के पैसों पे लेके देगा। अरे यू थिंक आई कैन नॉट मेक मनी, आई एम फकिंग जीनियस भाई, मैं हिंदू कॉलेज में हूँ, ठीक है, कितना डिफिकल्ट होगा पैसा कमाना। उस कोच के बैग के चक्कर में जो लौड़े लगे थे ना मेरे एक साल। सो देन दैट इज द पॉइंट व्हेन आई डिसाइडेड कि ओके, पेरेंट्स से पैसे लेना बेकार है, मैं दुबई दूंगा। सो इट्स टाइम कि हम डाइवर्सिफाई करें और दूसरे लोगों के पैसे डुबाएं। या ठीक है, कि दैट इज लाइक द स्मार्ट डिसीजन, जो जिनको मैं जानता हूँ, एंड दीस आइज ट्रस्टेड मी, ठीक है, दे वर लाइक या ओके ठीक है भाई, बच्चे होती हुई मजा तो आ रहा है। ठीक या है, दिस इज बिकॉज सबके माइंड में ये था, लाइक दैट माय फ्रेंड न्यू कि पैसे नहीं बनने वाले, तो उसको खुद मजा आ रहा था, कि मैं हर दिन अपडेट देता था कि हाँ आज 1,000 रुपये बने हैं, 2,000 बने हैं। उसके 50,000 पे मैंने 25,000 बना दिए थे एक हफ्ते में। आई टोल्ड कैश आउट, ठीक है, ओके टेक दैट 25,000,
लेट अस ट्रेड विद द 50 एंड शी वाज लाइक नहीं यार, पूरे 75 पे तो 1.5 लाख बना दे फिर मैं ले लूंगी। मैंने कहा ऑलराइट। एंड देन आई लॉस्ट हर मनी टू, उसके पैसे मेरे को 800 हो गए थे एक दिन में। ठीक है, ओके। फ्रॉम 25 टू वो 50,000 बचे थे। उसमें हमने एक रूल किया था, वी आर नॉट गोना कॉपी एनीवन, वी आर नॉट गोना डू एनीथिंग डम, वी आर गोना लिमिट आवरसेल्व्स टू 25 to 50 lots। And all of आई this थिंक उस was under immense stress and pressure, yeah? या Because दिस you're या borrowing आई एम प्रिपेयरिंग money from फॉर, people आई एम and you're, बोरोइंग मनी। yeah. तो जितना एंड अभी हंस फिर हंस के दूसरी बोल चीज रहे हो की, उतना वो आसान नहीं तब तो था। बहुत गांड फटी हुई थी मेरी कि हाँ। क्या शक्ल दिखाऊंगा। हम्म। देन होता क्या है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई मास्टर्स, सो आई हैव टू स्टडी फॉर माई क्या होता है, जी मैथ, या हम्म। आई एम स्टडिंग फॉर माई जी मैथ, आई एम पार्टिसिपेटिंग, आई एम राइटिंग माई व्हाट डू यू कॉल दैट, स्टेटमेंट, एसओपीज। ठीक है, और फिर प्लेसमेंट्स, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड तक वी हैव टू स्टार्ट डिसाइडिंग कि लाइफ में करना क्या है, कि अगर Yeah. मास्टर्स के अलावा भी इफ आई डू नॉट वांट टू गो तो जॉब इंटरव्यूज के प्रिपेयर करना, ये सब। अब ये सब प्रेशर तो था ही हमारे ऊपर, बट वी वर एंजॉयिंग इट। ठीक है, कहीं ना कहीं वो देयर वाज दिस थ्रिल विच आई हैड नॉट एक्सपीरियंस इन द लॉन्गेस्ट टाइम, Yeah. कि दैट थ्रिल, दैट हाई विच आई वाज गेटिंग फ्रॉम ट्रेडिंग, द सेम हाई आई यूज्ड टू गेट बैक इन 12th। जब मैं so to give some background about my academics, I wasn't a very great student until Same. 11th, even 12th maybe. Until 11th, I had failed every single class. ठीक है, just to give it, the school had to pass me because CBSE का rule है, you Yeah, cannot yeah, fail a yeah. kid। 12th में मेरी थोड़ी सी ईगो हर्ट हो गई थी। सो आई वाज लाइक फक इट भाई, आई एम गोना शो देम। और भाई मुझे पढ़ने से हाई मिलता था क्योंकि मैं पढ़ता था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। एंड Hmm. आई एम नॉट टॉकिंग अच्छे मार्क्स लाइक 90% और समथिंग, आई एम Mm-hmm. टॉकिंग 100%। Yeah. बैक टू बैक भाई मेरे हर पेपर में फुल आ रहे हैं। ठीक Hmm. है, और फिर आई एंडेड अप टॉपिंग माय स्कूल, ओके ऑलमोस्ट टॉपिंग इट। ठीक है, तो मुझे बहुत क्रेजी हाई मिली थी। आई वाज लाइक ओ फक, इफ आई पुट इन द हार्ड वर्क आई गेट द रिजल्ट। Yeah. दैट वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट टू मी। Hmm. ठीक है, सो जब ट्रेडिंग में मैंने रियलाइज किया कि ट्रेडिंग में एंड में इट्स लाइक व्हाट, a lot of numbers, I'm good with numbers, I'm good at maths, I just need to somehow manage a way where I can make rational decisions. Hmm. That rationality takes a lot of time. So जब टाइम आया कि मेरे पास लास्ट के 50,000 बचे हुए थे, आई हैड लर्न कि मुझे क्या करना है। आई हैड कॉपीड उमर आशरफ्स प्लेबुक। सो Okay. उसके एग्जीक्यूशन अगर तुम जाके देखोगे, ही वेरी वेल एक्सप्लेन्स बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर, Yeah. राइट। एंड इवन द मार्केट्स अलग है, ही इज डूइंग एसपीवाई ऑप्शंस, वी Yeah. आई वाज डूइंग निफ्टी एंड बैंक Yeah. निफ्टी। द मूवमेंट wasn't the same, but what was the same was price action. Yeah. So I was able to take a lot of his key teachings, infuse it with intraday hunters teaching, and I Hmm. created like 3 setups जिसमें मुझे पता था वो काम करता है। Okay. And I used to call them morning top reversals. I Hmm. copied it from Garasha. उसके नाम कॉपी किए थे, Mm-hmm. मुझे cool लगता था। And I Yeah. used to journal like him. Yeah. ठीक है, because I looked up to that guy. Yeah. I still look up to him. In fact, a lot of And people then have looked up to yeah, him in terms of how he trades options and right. how Uh, consistent he has been over 7 years. Not one, not 7 years, two, right, 7 years. exactly. Yeah. 7 years. That is a huge deal, especially in options, where Yeah. it just takes Yeah. like one bad week to One day wipe you and out. you're gone. Yeah. Yeah, you're gone. And I saw progress. That Hmm. 50,000, even though I was risking a lot, I would say, but my hit rate had improved so much, and Hmm. I did not have a fixed RR or anything. I Okay. just used to go with that feeling, okay, how much momentum is there, options के हिसाब से, when I should be closing the trade. So that 50,000 turned into, at that point, I made 75 to 1 lakh from that. Hmm. But then I realized something after doing so much work, that if everyone is telling me, every profitable person is telling me, the profitable person जो जिनको मैं जानता था वो कोई भी नहीं था, वो ऑनलाइन वाले लोग थे। Hmm. एंड लाइक कि 1 से 2% इज लाइक व्हाट मैक्स ट्रेडर्स मेक। और मैं मान गया था उस बात को। Hmm. ठीक है, सो आई रियलाइज चलो ठीक है, मैं दुनिया का बेस्ट ट्रेडर भी बन जाऊँ, ठीक है, और मैं 10% बना जाऊँ, भाई 1 लाख में 10,000 का मैं करूंगा क्या, कि हाँ। जिंदगी तो चलने नहीं वाली। Yeah. अगर बस 10 लाख भी है तब भी वो 1 लाख रुपए एक है, लाख ही वो तो बनता है। नौकरी से कमा लूंगा। बिल्कुल। ठीक है, 1 करोड़ है तो मैं ये काम करूंगा क्यों। दस ठीक लाख है। Yeah. हाँ, 10 lakhs a month. तो आई वाज लाइक कि तो आई वाज लाइक कुछ आई नीड टू फिगर समथिंग आउट। दैट इज द टाइम माय फ्रेंड सेंड्स मी दिस व्हाट डू यू कॉल इट, यू नो हाउ पीपल चार्ट पोस्ट करते हैं अपना बहुत सारी हाँ चीजें हाँ लिख के हाँ। हम्म। ऑफ आईसीटी। सो देयर Yeah. वाज दिस गाय फेतो। ठीक है, अब वो मेरा दोस्त बन गया, आई फाउंड हिम फाइनली। सो Hmm. दिस गाय फेतो का उसने भेजा, एंड मुझे कुछ Tato समझ नहीं is आ the रहा है। same guy who's on X. या दैट गाय, He's from Assam, or he's या दैट from गाय, that guy, right? या Yeah, yeah, yeah. ही इज द रीजन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग आईसीटी। Okay, कि मैंने बस wow. उसका, या आई सॉ Because हिज his पेज YouTube is और very फिर aesthetic. Is that so? या तो आई डोंट नो, तो ही हैज अ यूट्यूब, मुझे नहीं हाँ. पता था।
मेरे को हम्म। इंस्टा पे मिला था और फिर वो हम्म। गायब हो गया था। और हम्म। मुझे बस उसकी एक पोस्ट देखी थी तब मैंने, हम्म। जिसमें बहुत सारी मार्किंग्स थी आईसीटी के, हम्म। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरा दोस्त कहता भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये चीज काम पक्का करेगी। और दिखा भाई देख कितना इसकी एंट्री कितनी अच्छी होगी और हम इतना बड़ा आरआर ले लेंगे। हम्म। उस पॉइंट में माय फ्रेंड सेज अब नहीं बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया है, दिस इज लाइक टू मच टेक्निकल एंड दिस रिक्वायर्स टू मच डिसिप्लिन, यू डू इट, आई एम गोना गो गेट एन इंटर्नशिप, जो भी Okay. पैसे आएंगे हम इस चीज पे लगाते हैं एंड लेट्स हम्म। सी क्या होता है। हम्म। पर फिर और And वो this was the यूरो same यूएसडी और ये सब friend. भेज देता था। It's the same best friend. Yeah, I live with him now. Yeah. Okay. We are living together now. Yeah. So अब होता है क्या है कि आई रियलाइज कि 4x पे लेवरेज मिलता है, ठीक है। और मुझे अब इस पॉइंट पे समझ आ गया है कि ये क्या हम्म। होता है, मार्जिन क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, हम्म। मुझे पता हम्म। कैंडल स्टिक्स कैसे प्रिंट होती हम्म। है। बिकॉज एट दिस टाइम आई वुडंट से आई वाज प्रॉफिटेबल बट आई वाज मेकिंग प्रोग्रेस। Yeah. आई हैड स्टॉप डूइंग अ लॉट ऑफ डम स्टफ। सो आई रियलाइज कि 4x पे इफ आई पुट इन लेट्स से $1,000, और अगर मैं उसको नॉट इवन 1000, अगर मैं $100 डाल दूं और मेरे पास $1000 है, 100 डाल दूं और मैंने एक भी अच्छा मूव कैप्चर कर लिया बहुत हाई आरआर का, हम्म। जस्ट बाय शेयर मेरे पास कैपिटल आ जाएगा। दैट वाज माय गेम प्लान। माय हम्म। एंड का गेम प्लान वाज आई एम गोना फकिंग गैम्बल द लास्ट $1000 आई हैव, जो 15,000 और भेज रहा है, वी हाँ, आर गोना फकिंग गैम्बल इट, एक हिट चाहिए, कैपिटल आ गया, हम नॉर्मल ट्रेडिंग करेंगे। बिल्कुल। तभी मुझे पता चलता है एफटीएमओ के बारे में। मैं एफटीएमओ की वेबसाइट जाता हूँ, बैंड है, अब लाइक किसका तो और भी फॉर्म्स होंगी तो 5% ये सब आती है। हम्म। मैं बहुत खुश हूँ, ठीक So है, you फिर मैं started एक्चुअल from में जाके CFDs. I start no, so this is the funny story. So हम्म। I go on to Euro USD, ठीक है, I'm testing things out। फिर मैं सोच रहा हूँ एक बार ना पेपर ट्रेड कर लेता हूँ, मैं पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कोशिश करता हूँ। ट्रेडिंग यू का पेपर ट्रेडिंग सक्स राइट फॉर सीएफडीज, Very इट true. डज Yeah. नॉट अलॉट, Yeah. Yeah. डज Yeah. नॉट वर्क। Yeah. भाई मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि पोजीशन साइज कैसे करना है, ठीक है। हम्म। उसमें तो कुछ और तभी ही मुझे दिखाता है ट्रेडिंग व्यू में हाँ तो। कुछ और ही दिखाता है, तभी हाँ। मुझे एपेक्स की याद आ गई, ठीक है। ओके। एक किसी बंदे ने अपनी पेड एड्स रन की थी एपेक्स की एफिलिएट की, मुझे उसकी आ गई और उसमें लिखा था कि फ्यूचर्स है, और एनक्यू फ्यूचर्स है, एसपीएक्स देखा मैंने, ईएस, मैं वाज लाइक वो उमर उमर अशरफ अशरफ। टाइम, या आई एम गोना बी द नेक्स्ट उमर अशरफ, मुझे ईएस मिल गया। हाँ, समझ गया मैं। आई स्क्रैप एवरीथिंग, आई टेक द एंटायर स्ट्रैटेजी। हम्म। आई स्टार्ट तब 2022 मेंटरशिप भी आ गई थी आईसीटी की, सो आई यस, वाज वाचिंग यस, दैट टू। यस। हाँ। एवरीथिंग वाज अलाइनिंग नाउ। या। 2022 mentorship was entirely on NQ and ES. It was on futures. I या। had found the futures platform. I am at that point जहाँ पे मुझे पता है क्या करना है। Now the entire goal was to find a strategy. हम्म। So on yes I start trading, और बहुत मतलब कि भैया Apex का अकाउंट लिया। हम्म। And I was like तब भी मुझे पता नहीं था अकाउंट्स काम कैसे करते हैं। And ओके। this is like the smart thing which I did. I was like अगर मैं रूल्स जाके पढ़ूंगा मैं हम्म। कंफ्यूज होऊंगा, हम्म। ठीक है। If you want to like Osho says, if you want to jump, do not think twice, ठीक है। या। $16 का अकाउंट है, I'm gonna buy it. I will see what happens. I buy that $100,000 का स्टैटिक अकाउंट क्योंकि वो सबसे ज्यादा सेंस बना मेरे को। ट्रू। वेरी बैड डिसीजन। हम्म। आई स्टार्ट ट्रेडिंग इट। मुझे पता नहीं थी न्यूज इवेंट एनएफपी टाइप की कोई चीज होती है। बाय चांस जिस दिन मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की उसी दिन एनएफपी थी, ओके। और वो कैंडल बनी, अकाउंट उड़ा दिया। हम्म। बट मेरे माइंड में तुम्हारा सेम चीज आई कि यार एक सिंगल कैंडल ने अगर मेरा बिल्कुल $600, 700 या $50 का लॉस कर दिया है, तब तो भाई सात सौ ऑपोजिट पचास भी हो डॉलर बन सकता भी सकते थे। है। यस। हाँ, सो आई डिड नॉट गिव अप, लाइक ठीक है, दिस वाज माय बैड, आई नीड टू लर्न अबाउट द न्यूज़ इवेंट्स एंड एवरीथिंग। या। आई स्टार्ट लर्निंग अबाउट दैट। आई वाज सो फकिंग डम। आई डिड नॉट नो कि आप अकाउंट को डिलीट करके नया अकाउंट ले सकते हो, रीसेट नहीं करना है। आई हम्म। पेड द रीसेट प्राइस इंस्टेड ऑफ द $16-17 फॉर द अकाउंट। तो आई पेड 3x प्राइस इंस्टेड ऑफ जस्ट बाइंग अ न्यू वन, मुझे पता नहीं था। ओके। तो आई व्हाट आई डू इज आई गेट द 100K अगेन, आई स्टार्ट ट्रेडिंग इट, तभी मैं एपेक्स का डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेता हूँ और डिस्कॉर्ड मॉडरेटर से बस बात करता रहता हूँ और शटल वे में क्वेश्चंस पूछता रहता है जैसे वो अनॉय ना हो। हम्म। आई गॉट सो गुड एट एपेक्स के रूल्स, ठीक है, या। मुझे सारे रूल्स इतने अच्छे से याद हो गए थे कि मैं ही मॉड बन गया वहां पर विद ओके। इन लाइक 2 वीक्स। या या। आई बिकेम कि मुझे रूल्स इतने अच्छे से पता चल गए थे। एंड दैट रियली चेंज अ लॉट बिकॉज अब जब मैं मॉडरेटर बन गया आई वॉज एबल टू टॉक टू अ लॉट ऑफ प्रॉफिटेबल पीपल जो एंड यू ऐसे मेरे से गेटिंग बात नहीं पेड एट करते। दिस जॉब एज वेल? No, so I wasn't getting paid. I got no So it was perks. No, just no perks. just Just free. I casual. was doing it for the love of the game. Yeah. Yeah. Okay. So, but I got access to every single profitable person on that Mhm. Discord who would talk to me very easily. Just because I was a mod. Okay. That helped me a lot. So there was this guy, his name is Trader Cage, अब वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। Hmm. Prodigy, ठीक है, I think he goes by the name Dad now. Yeah. Yeah. These Yeah. two guys, and there were 2 3 more people. अब एक बंदा I think he has shifted to Tradeify का वो है वो Hmm. moderator या कुछ है। All these guys, I used to ask them what is that thing which is making you profitable, consistency क्या है वो चीज, ठीक है, pinpoint, and all of them just had uh, they just told me that uh, evals are not meant to be traded if you don't have a strategy. They are meant to be used for forward testing. Buy Okay. an account,
use it to forward test. Do Hmm. not use it to try passing it because even if you pass it, you're gonna blow it in your funded stage. Yeah. And that's what I did. So my very after that, I think I had blown 3 or 4 evals. I had found the perfect eval, and that someone recommended. I don't remember the guy who recommended me this. He told me to go for the 25K evals, not the Okay. 50Ks in the Hmm. start on Apex, and there was a good reason for Hmm. that. So the reason he said was that on 50K you need to make 3K to pass it, then you need to make $2,600 to withdraw $2,000 because the rules are like that. बिल्कुल. So you need to make $5,000 to withdraw 2,000. On a 25K, you need to make 1,500 to pass it and 1,600 to withdraw 1,500. So you will get there quicker. Hmm. There's not a lot of difference between both the accounts. So Hmm. there's the 1,500 drawdown and 2,500 drawdown. And he told me that if you manage your risk, if you cannot manage your risk, you're gonna blow the $2,500 account anyway. If you manage the risk, $1,500 DD is more than enough. So I started trading ES, and this time my entire purpose is to get a strategy which works. Hmm. I start trading ICT and I'm deep into ICT, ठीक है? Yeah. कि Yeah. I can understand ICT, I understand what's happening. ऐसे पॉइंट्स आते थे जहाँ पे ICT और मैं सेम ट्रेड उठाए थे ES पे, and I was like fuck भाई we picked the same silver bullet model क्योंकि Yeah. उसका तब वो चल रहा था. हम्म. I सुबह passed my एक first शाम को account. एक सिल्वर बुलेट वैसा टाइप था. हाँ हाँ सुबह एक वैसे ही आती हाँ थी, हाँ. शाम को एक आती थी. तो हाँ NYAM सेशन का हाँ. silver bullet was my सेम. one. या. Now what happens? I pass an account, or अब when I don't ever post about passing accounts anyway because everyone fucking knows I gamble. Back then, I have seen myself trade with $125 worth of risk to make $200 to pass an account 1500 पे. So that was एक महीना लगा, एक मिनट मुझे 2 महीने लगे थे एक अकाउंट पास करने में. वाओ. I had paid the rebilling Apex Okay. fee. So you paid Yeah. again at the end of 30 days. हाँ, Okay. 30 days and then I passed it. I Okay. passed it. I start my wo. That the second advice which I got right off was that double your risk now. That Okay. instead of going slow, go aggressive but on good trades. So I Hmm. start trading that account. In 1 week, I'm up $900. Okay. I just need to make 600 more. I will get my payout. Yeah. Monday comes. I'm too excited. I blow the account. Fuck. मैं जाता हूँ अपने बाथरूम पे भाई मैंने जाके भाई पूरा सामान तोड़ दिया ठीक है और मैं बस गाली दिए जा रहा हूँ कि चूतिया हुआ है ये हो वो ठीक है इट वाज लाइक लेजिट क्रैश हो ठीक है आई डिड नॉट फकिंग केयर लाइक कि ठीक है जो भी हुआ हुआ I come back, I talk to one of the moderators, and he tells me that, see, you made the money, you lost it, but the other side is that you were closer to payout than blowing it. Yeah. ठीक है, so I just have to do the same thing again. I'll be there. Yeah. And he told me that buy a bunch of evals क्योंकि 90% ऑफ है. Just fucking full port them. एक पास हो जाएगा. You're not that dumb. I buy 3 accounts. I full port them. I end up passing one. Hmm. 25K का. Uh, I take a one एक हफ्ते का break कि I'm not gonna touch this वो. साइड में I'm gonna trade on an eval. ठीक Hmm. है. क्योंकि मैं ट्रिप पे था वैसे भी I went with to Leh to just clear my mind और वहां पे I was just trading my 25K का account. Okay. उसमें मैंने 500 600 बना लिए होंगे. आई कम बैक आई स्टार्ट ट्रेडिंग दैट अकाउंट. आई एम ट्रेडिंग जस्ट द सिल्वर बुलेट मॉडल विद वन ES contract Hmm. e-mini. Yeah. And I have instead of also even back then I did not believe in putting my stop loss एक हाई के ऊपर या लो के ऊपर. Hmm. I believe in fixed stop losses पॉइंट वैल्यू वाले. Hmm. तो पॉइंट वैल्यू स्टॉप लॉस मेरा होता था क्योंकि ES का एक कॉन्ट्रैक्ट $50 का होता है मूवमेंट Yeah. पे. 5 पॉइंट का मतलब हो गया $250 जो 1% रिस्क है. Hmm. दैट वाज माय रीजन ऑफ 5 पॉइंट्स. आई रियलाइज कि 5 पॉइंट था वो विक कर देता है तो मैं 5.5 पॉइंट का दे देता था और मैं 8 पॉइंट का टीपी लेता था 10 की जगह कि So your वो. strategy was formed according to the target and the PNL, not the other way. यस एग्जैक्टली. नॉट द अदर वे अराउंड. Hmm. ठीक है कि बिकॉज दिस इज द एडवाइस व्हिच आई गॉट अर्ली ऑन एंड दिस रियली हेल्प मी अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हाउ डू यू मेक मनी. सी Hmm. ट्रेडिंग इज वन थिंग. You can either be a good trader or you can make money by trading prop firms. ठीक है. Okay. बी Hmm. doing both together will take you a lot of time. ठीक है. So you have to decide what do you want. And Hmm. once you start making money through props, becoming a good trader becomes very easy. And I'll come back to that later. Yeah. Why I say that. Yeah. So I start the account. It took me 1 month. I still had that journal. It took me 1 month. I started I think on October 1st. Hmm. November 1st, I got my payout. Uh, Okay. uh, and this was in 6 months of trading prop firms. Hmm. I got my first payout. So वो payout के साथ ही मैं पॉजिटिव हो गया अपनी फर्म्स के साथ.
तो Hmm. एपेक्स था, आई वेंट नेट पॉजिटिव। Hmm. आई हैड एक अकाउंट और पास्ट, एंड आई मेट अभिषेक इसके बीच में ही। फिर दिसंबर किकिंग करता है, आई एम गोइंग स्लो, कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ। जनवरी वाज माय, आई वुड से माय फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू। आई स्टार्टेड ट्रेडिंग सीएल, 1:1 स्कैल्पिंग। द एंटायर मंथ आई लॉस्ट मे बी 2 ट्रेड्स, जिसमें से एक पार्शियल लॉस था, एक कंप्लीट लॉस था, एंड आई मेड इट टू 2 पे आउट्स दैट मंथ। Hmm. That money gave me the boost. So at this point, I'm no longer putting my खुद का पैसा. I'm just Yeah. flipping जो पैसे आ रहे हैं Yeah. and spending थोड़े से अपने ऊपर. So Hmm. I started my page तभी. Uh, Comes February, break even month, March, I make it to one more payout. Okay. So I realize I am so good at 25 के अकाउंट्स कि अगर मैं 2 अकाउंट ले लूँ, Hmm. कोई चांस ही नहीं है कि मैं $3,000 2 महीने में नहीं कमा रहा। कि मेरी मंथली इनकम इस पॉइंट पे 1.2 lakhs है ऑन एवरेज। Absolutely. And I keep doing that. I keep doing that. कि I'm doing that continuously. I'm never scaling. मेरे Hmm. माइंड में था कि भाई 1.2 lakhs आ रहा है, मैं नेट पॉजिटिव हूँ ट्रेडिंग में, मेरे कोई खर्च उतने ज्यादा है नहीं, एपेक्स अकाउंट $16 के आते हैं। एंड Yeah. आई हैड फाउंड द ट्रिक टू पास देम, एंड दैट ट्रिक वाज कि जब मैं अकाउंट स्टार्ट करूँ, उस पर बस कॉपी ट्रेडिंग में डाल दूँ, जब पे आउट आएगा तो ये अकाउंट पास हो जाएंगे, वो वाले अकाउंट 2 ब्लो होंगे, 2 पास पड़े होंगे। Now, just to और मैं ये किए interrupt जा you, रहा हूँ। एक या बार. Uh, Again, trading on one single account is if you make a mistake, you blow one account, right? But या copy trading is like if you make one mistake, you're blowing five accounts because five times multiply हो जाती है. फायर How did माइंड, हाँ you हाँ। come over this mindset shift कि एक अकाउंट तो यार कोई भी ब्लो कर सकता है, right? Even a guy हाँ who's हाँ not हाँ having any हाँ। money. But पांच account राइट। is like $300, $350 आज के डेट पे, Right. $400. So this is what I tell people, right? A lot of people might see me right now and see how I, go with my evals, and how sometimes even on funded accounts I'm very aggressive. Hmm. Uh, Back then, my discipline with my funded accounts was so good कि ये मान लो मेरा एपेक्स का 0:1 वाला पीए था जिसपे पे आउट नहीं आया था। Hmm. फिर जो नेक्स्ट पे आउट था जिसपे नहीं आया था वो 0:21 वाला था। उसके बीच में जितने भी अकाउंट्स थे, हर एक फंडेड अकाउंट ने मुझे पे आउट दिया था। That was the Okay. level of discipline I was training with, and that is what you require. I was aggressive, no doubt. I was like aggressive with my accounts because I was still risking decent amount. I Hmm. was risking $300 एक पॉइंट पे अपनी ट्रेड पे, Okay. 250 to $300 I Hmm. was risking, and sometimes I was making 400, sometimes I was making 200, sometimes I was doing positive, not negative ever, but it was like once, one is to once, or positive. Hmm. And at that point, and I always said that if you have a strategy and तुम 1% भी रिस्क कर रहे हो, तुम पैसे कमा लोगे, पर तुम पैसे कमाओगे, तुम छापोगे नहीं। Hmm. You should not be losing your funded accounts if you're not a retard. Like Right. I trade very aggressive, and I still manage to get multiple payouts on accounts by risking a lot because I'm not being a retard. That is like the tagline, which is what I tell people. If you're blowing your But funded if you're account, risking a lot, that means that you're trading very, very less. You're taking very less trades in a day. Is that hmm, is that true? hmm, And if that is true, that is. how do you Uh, overcome the feeling and the urgency and the boredom of not taking a trade? Because 24 घंटे हैं, आई एज्यूम हाँ 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 सुबह 8-10 बजे उठ जाते हो, रात के हाँ 12 बजे हाँ। 1 बजे तक एवरी टिक इज मूविंग, उसके बाद शायद Yeah, मार्केट इज क्लोजिंग एंड ऑल. right, So in these 16 hours to only take one trade, how is how right, how right. how do you achieve that? So it goes like this, right? So it all comes down to how badly do you want it. Yeah. So if my October went very bad, okay, it was Mm. like terrible, and it was all my fault. I could blame the markets, Yeah. but in the end it was my fault. Yeah. नवंबर I logged in, और मेरा प्लान ये था, आई नीड दिन की पूरे दिन में 3 ट्रेड्स चाहिए। ठीक है, पूरे दिन में मुझे 3 ट्रेड्स चाहिए, एंड आई डू वन थिंग विच आई एम गुड एट। ठीक है, वन थिंग विच आई एम वेरी गुड एट, दैट इज पेशेंटली वेटिंग एंड बीइंग and just patiently waiting. Hmm. So I had a very specific set of conditions Hmm. when it comes to taking those scalps. Very specific कि मतलब ये मान लो कि अगर I'm scalping न्यूयॉर्क पहले when I'm go aggressive, I could take trades जो मैं कहता कि नहीं, I shouldn't be taking them. I would just take them because I knew कि momentum इतना ज्यादा है, it would hit. Okay. अब even if there is momentum, I want those specific things. So मेरी condition तो ऐसी इतनी retarded conditions, people would laugh at them. Hmm. So my condition would be, एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है एनक्यू का 15 मिनट का, विच इज ऑलमोस्ट 200.7। ठीक है, आई वुड से कि अगर उसके नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पड़ा हुआ है, और दोनों की स्पेसिंग इज लाइक 50-60 पॉइंट्स, देयर इजंट मोमेंटम, एंड एवरीवन विल गोना इमेजिन कि नीचे वाला टैप होकर रिएक्शन आएगा। आई Right. वुड से दैट मोस्ट लाइकली गोना बी द फेक रिएक्शन,
विच माइट गिव मी अ विन, ठीक हम्म है, आई विल लेट द ऊपर वाला टैप, ठीक है, हम्म आई एम नॉट सेइंग वो डेफिनेटली विन देगा, बट जब उससे रिएक्शन आएगा दैट मीन्स कि मैं नीचे वाले को आई कैन यूज इट एज एन इनवर्स ऑर्डर ब्लॉक एंड टारगेट दैट। अब ओके। अगर वो मूव 30 पॉइंट का है, ठीक है, हम्म अगर मेरी ट्रेड वहां पे 30 पॉइंट की बन रही है, हम्म तब मैं उस पे से 10 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा। ओके। माय नेगेटिव आर आर ट्रेड्स आर बेसिकली, नॉट नेगेटिव आर आर। नो नो, आई गेट इट। सो बेसिकली या यू आर एमिंग फॉर द कैंडल फॉर्मेशन, कि या अगर ये यहाँ तक आ गई है तो ये यहाँ तक भी आएगी, तो मेरे को ये बस आई कैप्चर करना है। capture करना है। So my हम्म yeah, and people don't understand that when I tell them, when I say कि negative RR की trade है, ठीक है, they assume कि मैं कहीं भी घुस के निकल सकता हूँ, which was true, which was I used to do that, I made money doing that because volatility बहुत अच्छी थी। अब it is shitty volatility, so राइट। most of my trades, if I go and I start holding my trades for let's say 20 points, हम्म अगर मैं 20 पॉइंट का एसएल दे रहा हूँ, 20 पॉइंट का टीपी दे रहा हूँ, आई एम स्टिल प्रॉफिटेबल। अगर मैं 20 पॉइंट का एसएल दे रहा हूँ, मैं 30 पॉइंट का टीपी ले रहा हूँ, मैं तब भी प्रॉफिटेबल हूँ, सेम स्ट्रैटेजी में। ट्रू। मैं अगर 10 पॉइंट का टीपी ले रहा हूँ, सॉरी 10 पॉइंट का एसएल दे रहा हूँ और 10 पॉइंट का टीपी ले रहा हूँ, तो भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। बिल्कुल। यू गेट इट, सी आई एम, इफ आई एम चेंजिंग माई आर आर, माई ट्रेड इज अ नॉर्मल ट्रेड, आई एम एग्जिटिंग अर्ली, हम्म right? या And there are multiple reasons for it. It allows me to churn trades throughout the day instead राइट। of expecting कि एक ट्रेड में विन हो जाए, ठीक है, क्योंकि it all comes down to your mindset. हम्म Can you hold your trades or not? I have realized that I do not like holding trades. I am not the person who likes holding trades. I like scalping. सेल्फ That comes, मतलब खुद को पहचानना भी, इट इज अ ह्यूज, हाँ हाँ, इट्स अ that is ह्यूज the main thing, मेन right? थिंग, हाँ, बिकॉज नॉट एवरीथिंग विल yeah, वर्क ऑन एवरीवन. And exactly, yeah, but yeah, we have only 6 minutes left to end this yeah, meeting, and I yeah, would like to wrap things up because yeah, people yeah. don't watch 50 मिनट की हाँ ट्रेड नहीं हाँ होल्ड कर पाते, 50 मिनट का इंटरव्यू क्या ही हाँ देखेंगे लोग. हाँ But हाँ, one thing I want to ask you very seriously is, how do you find the belief to keep reinvesting? Because we are in a gamifying yeah, industry, right? Everything is yeah, gaming. right, As you said कि अच्छा ट्रेडर बनना और अच्छा prop firm ट्रेडर बनना, there is a difference, right? So right, हाँ, how do you find the belief in months like October to keep reinvesting? yeah, Because you are investing big amounts, right? yeah, 2000 yeah, 3000 yeah, डॉलर, which is like 3-4 लाख हाँ, rupees. And yeah, एक बार ब्लो हो गया 2000 का एक सेट. How do you find the हाँ, courage to again invest $2-3,000? Question number one. Is it because yeah, you have created a lot of buffer now with your money? Is yeah, that so? yeah, And second question is, if you are a prop firm trader and if you are a good trader, tell me yeah. one thing, is there a similarity in discipline? क्या दोनों traders को discipline बनना पड़ता है, या in prop firm trading you need to be more aggressive, you need to gamble, you need to take evals like peanuts? How is it? Uh, So this is the thing. So when it comes to reinvesting, I always take this as a form, right? It's investing. So it is a business. If Yeah, I don't put in the money, I'm not gonna get paid. yeah. So even if my month goes very very bad, ठीक है, Mm. like October, if I lose $8,000, let's say I lost $8,000, I do not have Wow. an option but not try again, right? That is the Mm. only thing which keeps So I you am gonna lost make eight money. If thousand dollars in October investing, in October, yeah, yeah, I and bought how much accounts, I did you blew them. make? Zero. Then Wow. in November, I invested $4,000. I made $27,000. So So you you had the see that, courage to invest $8,000 continuously. right? Because every single month before that, I was putting $20,000. So if I'm putting $20,000, I know एक महीना आएगा where I will lose $20,000. Trading is that like that. Mm. So and I scaled very aggressively in October. I do not scale aggressively. I decided to go aggressive, and yeah, I got paid the price for that. And that is a part of it. That is a part of it. Every time you scale, you're gonna get fucked. So True. November, I ended up making every single money I put in back and more. So $27,000, I lost, let's say $12,000, I made 27. That is what I still managed $15,000 net positive. Positive. Mm. And this is not counting the payouts जो अभी पुराने accounts के अभी मेरे दिसंबर में आने वाले हैं, because Mm. दिसंबर में I did not invest any money. Got it. कि I think I tweeted that I'm gonna buy accounts. Yeah. I was gonna buy accounts, but फिर मैंने decide किया कि मैं first funding tips के 4 ऐड कर रहा हूँ from a payout जो पुराने account से एक और आ गया था extra bonus payout. Got it. So it all just comes down to you need to realize Reinvest. if you do not put, yeah, if you do not put in the money, you're not going to make money. There is one account is not going to change your life. You cannot hold on to a funded account for 11 months. I have done that. My longest surviving account was 9 months. I made $11,000. Not worth it. Mm. No, no, मैंने काम करके अगर $11,000 मिलते हैं, even for a beginner, that's
not worth it because your risk is very high when you're trading. Yeah. And the last thing when it comes to key good trader, see a good trader and a prop trader, you need discipline, right? Yeah. But at certain times when you're trading props, you also need to be as excessively aggressive on evals. That is what trading. मेरी ईवाल की ट्रेड्स पीपल हैव सीन मी मैं 15 मिनट होक के डाल देता हूँ एक 150K पे या जस्ट टू पास इट मैंने देखा या टॉप कि स्टेप आई एम का विलिंग एक। टू लूज दैट अकाउंट या। दैट इज प्योर या। गैम्बलिंग आई लेट पीपल डिसाइड माई ट्रेड ऑन ईवाल्स कि हम्म। अच्छा ऊपर जाएगी नीचे जाएगी वो भी 15 मिनट पे मुझे ओके। पता है कि वो वैसे भी ब्लो ही करना है इससे अच्छा मस्ती ही कर लो अगर पास हो गया ओके। दैट्स व्हाई आई गो टू स्ट्रेट टू फंड हम्म। I know some people don't like to do it, but I tell them that they're wasting their time. If you're profitable, you have the money, go for straight to fund it, or just gamble, you're gonna pass way quicker. And the last thing is that you have to realize that funded accounts, no matter, you don't need to be profitable to make money from trading when you're trading props. You can have a break-even strategy, और जब तुम्हारी वो वाली चीज आएगी एक win streak आएगी and you're risking aggressive, you're gonna end up getting to your payout. So I do not believe that profitability with prop trading is one thing, being profitable is another. Those are two different things. Am I profitable on in live markets? I do not know. I have never traded the live markets. I have only traded prop firms. Most people are not going to be profitable in the live markets. Uh, but you can learn. You can learn how to be. For example, I have never held the trade for let's say 100 pips on gold. या। I ended up holding one trade for I don't know 50 pips हम्म। फ्राइडे को हम्म। टॉप स्टेप के 150 के जो मैंने गैम्बल करके पास किए हम्म। आई पुट इन 3 मिनीज आई हेल्ड दैट ट्रेड आई सॉ $5,000 का प्रॉफिट $10,000 का मेरा टारगेट था आई एग्जिटेड देन आई ब्लू द अकाउंट अ फंडेड अकाउंट जिसमें मैंने या। पैसे बनाए थे मैंने उड़ा दिया हम्म। आई ब्लू इट बिकॉज मेरी कॉस्ट उस अकाउंट पे कुछ नहीं थी टॉप स्टेप के रीसेट पड़े हुए थे मैंने लगा दिए रीसेट फ्री में मिल गया एक्टिवेशन मैंने पे किया $150 आई डू नॉट कंसिडर एक्सपेंस एनीमोर वन हम्म। फिफ्टी इज या। लाइक कि ठीक है bare वो इतना minimum। ई वाल पे दे देता हूँ मैं हाँ। तो मेरे पूरे माइंड में था कि आई टच द नंबर ऑन अ सिंगल अकाउंट जो मैंने पहले कभी एक ट्रेड में नहीं छुआ है या। ठीक है ऐसी ट्रेड पे जो मैंने पूरी खुद से ली हो अभिषेक के हेल्प के बिना हम्म। if I do that, I did not, I might have lost $150. I might have lost the potential $5,000 का payout. But what did I learn is that it is possible कि मैं 5 अकाउंट के साथ जाऊं, मैं अपनी ट्रेड होल्ड करूं, I make $50,000. हम्म। People do not see it that way. People are not, unless you lose money, you are not going to make money. या। You just have to lose in a very sensible manner. या। So again, less than a minute to end this meeting. And first of all, thank you so much for sharing whatever Yeah. knowledge you had, whatever experience you had. For viewers watching, use code Vedic, obviously, because I don't have a code yet. So use code Vedic everywhere. Yeah. Help him generate some free cash for his evals. And Yes, please do. That's, and that helps a lot. yeah, and thank you so much, Yeah. Sahil, again for connecting. Yeah. Hopefully, we can meet someday Anytime. and Yeah. we can dive a little deeper into what you do. And Yeah. yeah, thank you so much. Have a great And time ahead. All the best for yeah. next year. Same here. Thank you. Bye bye.